अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खुश होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें, तंदुरुस्त रहें, दुआ में याद रखें। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। और इस तरह सब बच्चों ने नमाज़ पढ़ा। पढ़ने के बाद सारे अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। और इस तरह मानो के कॉलेज में BS के पेपर हो रहे हैं और मानो के लेक्चर नहीं हो रहे, तो मानो बीच बीच में छुट्टी कर रही है, यानी कि 1-2 दिन जा रही है और 1-2 दिन छुट्टी कर रही है। और इस तरह मानो बनाएगी नाश्ता, अंडा, ब्रेड, चाय, और सबका अलग-अलग ही नाश्ता बनेगा। और मेरे लिए वो बना रही है अंडा, ब्रेड और चाय, और लाल भुट्टे के लिए बनेंगे चिप्स, जो कि वो मैं बनाऊँगी, मानो चिप्स नहीं बनाती है। और वसीम बेटे का बनेगा शामी सैंडविच, और मानो ने बोला कि आज मैं सिर्फ़ शामियाँ ही खाऊँगी, मैं इतना हेवी नाश्ता नहीं करना। और मेरा अंडा ब्रेड भी खाने का मूड नहीं है। बच्चों की अपनी ही मर्ज़ी होती है। और इस तरह मानो अपनी मर्ज़ी करेगी कि वो शामियाँ ही खाएगी। मैंने तो बहुत डाँटा कि सब ब्रेड ले लो, सैंडविच बना लेते हैं। नहीं, कह रही मैं तो सिर्फ़ शामियाँ ही खाऊँगी। और इस तरह साथ-साथ सबने नमाज़ वग़ैरह पढ़ा। सबको नमाज़ वग़ैरह पढ़ना चाहिए। अल्लाह की रहमत होती है घर में। जब बच्चे बड़े होते हैं तो सबको चाहिए कि बच्चों को बोले कि नमाज़ वग़ैरह पढ़ें, और मॉर्निंग का आगाज़ नमाज़ पढ़ने से होना चाहिए, तो घर में रहमत होती है और चीज़ों पे नूर आता है और हर काम में कामयाबी मिलती है। और इस तरह मानो ने बना दिया अंडा ब्रेड, और उस तरफ देखिए चाय बन रही है, और मानो बना रही है वसीम बेटे का शामी सैंडविच, जिसके लिए वो शामियाँ रेडी कर रही है। और इस तरह देखिए मानो ने बनाई शामियाँ, और वसीम बेटे के शामी सैंडविच तैयार होंगे, और एक तरफ होगी सफाई और दूसरी तरफ होगा किचन वॉश। और इस तरह जब सुबह का आगाज़ हो जाता है तो सब लेडीज़ जो हैं सुबह शुरू होती हैं, और रात सोने तक उनका यही काम चलता है कि कभी कुकिंग कर लो, कभी सफाई कर लो, कभी बर्तन धो लो, कभी कपड़े धो लो। यानी कि सब लेडीज़ में यही काम चलता है कि सारा दिन बच्चों के लिए खाना बना लें, बच्चों के कपड़े धो लें, कपड़े प्रेस कर लें, डस्टिंग कर लें, यानी पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। और इसी में ही मज़ा भी आता है, क्योंकि अगर ये भी काम ना हो तो इंसान बोर हो जाता है अकेले घर रह के। और तकरीबन सब हाउसवाइफ की यही रेगुलर रूटीन होती है। और देखिए इस तरह शामियाँ होंगी रेडी, जो कि मानो ने अपने खाने के लिए भी रेडी किए हैं, और वसीम बेटे के सैंडविच भी बनेंगे। और इस तरह वसीम बेटे के सैंडविच रेडी हो गया है, और मानो ने कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी कर दिया है, ज़्यादा फ्राई कर दिया है। और साथ-साथ मैंने ले लिया दूध, और हमारा पानी वाला आ गया, हमने पानी भी ले लिया। यानी कि सुबह-सुबह अफरा-तफरी बहुत ज़्यादा मची होती है, और सारा सुबह मॉर्निंग का काम मेरा ही होता है। और जब मानो छुट्टी करती है तो मानो को मैं नाश्ता बनाने के लिए खड़ा कर देती हूँ कि अब थोड़ा बहुत तो मानो को काम करना आ जाए। कम से कम नाश्ता बनाना तो आ जाए उसे कुकिंग नहीं आती है। वो सिर्फ़ स्टडी पे ही तवज्जो देती है। थोड़ा बहुत ही आता है, नूडल्स बना लेती है मानो, और मानो अंडा ब्रेड बना लेती है। अंडा ब्रेड और चाय बनाना शुरू हो गई है। और बस थोड़े-थोड़े काम आते हैं, उसे ज़्यादा कुकिंग नहीं आती। और इस तरह देखिए नाश्ता हो गया रेडी, और मानो ने डाली चाय, और मैं और मानो मिलके करेंगे नाश्ता। मानो शामियाँ खाएगी, साथ उसने बोला कि मैं चाय ले लूँगी। और इस तरह मैं उसी लाल बेटे का बना रही नाश्ता, और जो कि खाएगा चिप्स, जिसके लिए हमने फ्राइज़ बनाए उस लाल बेटे के लिए। लाल बेटे ने फ्राइज़ खा के कॉलेज जाना है। उसे कभी-कभी शौक आता है कि सुबह से ही खाना शुरू कर दूँ, यानी कि उसका मूड की बात है। कभी वो दोपहर को खा लेता है, कभी वो रात को खा लेता है, कभी वो सुबह-सुबह ही खा लेता है। उसे मना तो करते हैं कि हेल्दी चीज़ नहीं है, वो कहता है नहीं मुझे यही पसंद है। अब बच्चों को सुबह-सुबह जाना होता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो बना देते हैं, वहाँ बिलाल यही खा लेगा। वैसे तो वो मिक्स करता है, कभी वो फ्रेंटोस खा लेता है, कभी नूडल खा लेता है, कभी फ्राइज़ खा लेता है, कभी पोटैटो सैंडविच ज़्यादा खाता है। अब हो चुका है अब शाम का टाइम हो चुका है, और मैं आज शाम को बनाऊँगी चिकन पैटी सैंडविच,
जिसके लिए मैंने चिप्स फ्राई की। और अब इसमें मैं करूँगी पैटी तैयार। अब हम पैटी फ्राई करेंगे और सब बच्चों ने बोला कि आज हम चिकन पैटी बर्गर खाएंगे, जिसके लिए मैंने सारी तैयारी की है। और पैटी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम बाकी सारा मटेरियल मैंने तैयार कर लिया साथ साथ। और देखें इस तरह पैटी हो गई फ्राई, और साथ साथ मैं करी थी किचन वाश, यानी कि किचन का काम तो रेगुलर का काम है, वो साथ साथ ही कर लेना चाहिए। और इस तरह फिर जब इंसान फारग होता है तो फिर टेंशन नहीं होती। और इस तरह देखें जी, मैं उन्होंने निकाली फ्रिज से पैटीज बर्गर बन निकाली है, और इस तरह मैंने बनाना शुरू कर दिए। इस तरह हमारी पैटी भी हो गई थी तैयार, चिप्स भी हो गई थी फ्राई, और इस तरह मैंने सैलड काटा, साथ मैंने कैबेज काटी, और ये देखिए सब चीज़ें हो गई रेडी। और अब हम इस तरह बनाएंगे चिकन पैटी बर्गर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने बन को करना है फ्राई। हम उसे क्रिस्पी से कर लेंगे, हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अगर आपको लगाना ना पसंद हो तो आप वैसे ही फ्राई कर लें। मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है, जिससे ना उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। पहले हम सारा हाफ बन पहले कर लेंगे, फिर हम जो ऊपर वाले बन है वो कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करके हम एक बड़ी सी ट्रे लेंगे, उसमें रखेंगे। खूबसूरत सी ट्रे लें और लेके उसके अंदर रखें, और ये देखें इस तरह हमारे हाफ बन हो गए फ्राई। अब हम ऊपर वाले बन सारे फ्राई करेंगे और अच्छे से क्रिस्पी से कर लेंगे। और साथ साथ ही हमारा किचन वॉश हो रहा है, मानो ने कमरा नीट कर लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया। खाने के बाद वैसे सुस्ती पड़ जाती है, इसलिए हमारी फुल कोशिश होती है मेरी और मानो की कम सारा काम पहले ख़त्म कर लें। लेकिन मानो का काम ख़त्म नहीं होता। मानो उसके बाद चाय और सबको दूध वगैरह देना मानो नहीं देना होता है। मानो वो हमारी बहुत मेहनती बच्ची है, साथ साथ स्टडी करती है, साथ साथ वो मेरी हेल्प करती है। कुकिंग नहीं करती है, बाकी एक्स्ट्रा काम सारे मानो ही करती है। और आस्ता आस्ता वो भी आ जाएगी, क्योंकि वो नाश्ते पे तो मैंने लगाना जिस दिन मानो कॉलेज से छुट्टी करती है, नाश्ता मानो को बनाने पर मैं लगा देती हूँ उनको, चलो बेटा अपना और मेरा तो नाश्ता बनाओ। और अब बीच बीच में मैं भाइयों का भी नाश्ता बनवाती हूँ इससे कि चलो इस तरह से ये भी आ जाएगा। और देखिए हमारे बन सारे हो गए अच्छे से फ्राई। अब हम इस पे लगाएंगे केचप। सबसे पहले हम लगाएंगे केचप, और नीचे वाले बंस को हम लगाएंगे केचप, और ऊपर वाले बन को लगाएंगे मायोनीज। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगाएंगे, कम लगाएं ज़्यादा लगाएं। ज़्यादा वैसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मैंने तो भर भर के लगाई है। लेकिन खाने के बाद बच्चों ने बोला कि मम्मा केचप मायोनीज कम है, उन्होंने साथ भी ले ली। और अब इसमें हमने लगा दिया केचप मायोनीज, सारा रेडी हो गया। अब हम पैटी अंदर लगा देंगे और उसके ऊपर रखेंगे हम सैलड। जितना आ सके आप उतना सैलड लगा लें, बीच में मायोनीज भी अच्छे से लगाएं, जब भर भर के लगाएं फिर ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम लगा लें, कोई मसला नहीं। टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है, जिस तरह पसंद है वैसे इंसान अपने टेस्ट के हिसाब से कर ले। बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है, उन्होंने ज़्यादा लगवाई। लगवाने के बाद भी उन्होंने साथ ली कि चिली सॉस मैंने डाला नहीं, चिली सॉस भी डाल सकते हैं क्योंकि आजकल बच्चों के गले वगैरह ख़राब हो रहे हैं। मैंने चिली सॉस नहीं डाला, आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, खट्टी मीठी हो जाएंगे, बहुत मज़े के और टेस्टी हो जाएंगे। और देखिए इस तरह मैंने केचप भी लगा लिया, मायोनीज भी लगा ली, पैटी भी लगा ली। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सैलड, जितना जितना सैलड आएगा हम उतना लगा देंगे। अगर आपका ज़्यादा लगे तो आप ज़्यादा लगा लें, मेरे तो 2 पीस आ रहे हैं ऊपर सैलड के, तो मैं वही लगा रही हूँ। और इस तरह देखिए मैंने सारे बन पैटी के ऊपर बन रख दिए सैलड। अब उसके ऊपर हम डालेंगे चिप्स। चिप्स भी जितनी लगे, 4 पीसेस लगे। फ्राइज़ मैंने फ्राई किए थे आपके सामने, और फ्राइज़ हम लगाएंगे जितने लग जाए, 4 लग जाए 5 लग जाए, आपकी मर्ज़ी है। और जो बच्चे हैं वो आप बर्गर के साथ साइड पे डेकोरेट करें, साथ जो सैलड बचे वो भी लगा दें, और बहुत यम्मी से चिकन पैटी बर्गर रेडी होंगी। ये देखिए मैंने सब पे लगा लिए चिप्स। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कैबेज। कैबेज भी हमने बहुत बारीक, जितना हद तक हो सके कैबेज बारीक काट लिया, हमने काट ली। और ऊपर से हम कैबेज डालेंगे, सारे बंस के ऊपर कैबेज डाल के
ये देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने सबके ऊपर कैबेज डाल दी है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है बर्गर में। और ऊपर से मैंने दोबारा से डाला केचप। और ये देखिए सबके ऊपर केचप लग गया। और आज हमारी जुम्माल मुबारक की पार्टी हो गई, चिकन पैटी बर्गर की पार्टी जुम्माल मुबारक में हो गई। अक्सर ये इतवार वाले दिन संडे स्पेशल मनाते हैं, आज इन्होंने जुम्मा स्पेशल ही मना लिया, कह रहे आज ही बना दिया। मैंने कहा चले, जिसमें बच्चे खुश उसमें ही मदर खुश। और इस तरह मैंने आज ही इन्हें चिकन पैटी बर्गर बना दिया, जो कि सबने बड़े मज़े ले लेके खाए। आप भी बनाइएगा, एक तो कम बजट में बन जाते हैं और एक बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। मैंने 2 बर्गर एक्स्ट्रा बनाए गए, अगर बाकी जिसको भूख लगे वो खा ले। तो वही हुआ कि रात को बिलाल और मानो तो भूख दोबारा लग गई, तो उन्होंने दोबारा खाई है। वैसे तो वसीम बेटा भी 2 बर्गर खा लेता है, एक रात को खा लेता है, लेकिन आज उसकी तबीयत नहीं सही थी। मौसम की वजह से, स्मोक की वजह से उसका गला ख़राब हो गया फिर। और उसने एक ही बर्गर खाया, साथ उसने लिया दुशांदा लिया और उसने गरम दूध पिया। और इस तरह मानो और बिलाल ने दोबारा रात को 10-11 बजे पार्टी शुरू कर दी। उन्होंने दोबारा बर्गर खाए और मज़े लिए। और इस तरह देखें हमारे सारे बर्गर रेडी हो गए, बड़े यम्मी टेस्टी और हेल्थफुल। देखें सैलेड भी डाला उसमें हमने, फ्राइज़ भी डाले उसमें, चिकन पैटी भी डली, जो कि बच्चों के लिए कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, जो हमने अपनी आंखों के सामने घर में साफ़ सुथरे तरीके से बनाए। सैलेड काटे उसे वॉश करें आप, और कैबेज काटे उसे भी वॉश करने के बाद आप टोकरी में डालें और उसे ड्राई कर लें और फिर बनाएँ। और देखें हमें पता है कि हमने साफ़-सुथरे तरीके से घर में बनाई है, बाहर भी बनते हैं, लेकिन ये हमें पता है कि हमने कितनी सफाई से, कितने सलीके से और कितनी हमारे में ज़बरदस्त बन गए हैं। खाएँ और मज़े लें और एन्जॉय करें। देखिए हमारा चिकन बर्गर पैटी रेडी, और मैंने साइड पे लगाई चिप्स, फ्राइज़ लगा दिए और साथ मैंने सैलेड रख दिया। मैंने कैबेज भी रखना था, लेकिन बच्चों को कैबेज वैसे नहीं पसंद, बर्गर में पसंद है, मैंने इसलिए वो नहीं रखी। आपके बच्चे को पसंद हो तो आप वो भी कर दें। वैसे आप वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। खुदा हाफ़िज़।